आपने बातों-बातों में इस तरफ इशारा किया कि क्यों फ़ेल हुए हम। लेकिन कई सालों से ये बात कही जा रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद अब उस तरह का रहा नहीं है। आतंकवादी संगठनों को ख़त्म भी किया जा चुका है। और ये भी कि हमने पुलवामा के बाद जो कुछ किया, पाकिस्तान की ज़मीन पर पहुंचकर, उस वजह से भी ऐसा हुआ है कि आतंकवादी हमलों में कमी आ गई है। लेकिन एक तरह से वापसी है ये। 26-27 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि 20-25 मिनट तक चीज़ें होती रहीं और वहाँ रोकने वाला कोई था नहीं। शायद कुछ स्थानीय लोगों ने कोशिश की तो वो की होगी। अब परेशानी यह है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि इस भरोसे पर पर्यटन बढ़ने लगा था कि वहाँ पर सब ठीक हो चला है, नॉर्मलाइजेशन हो गया है और लोकल सपोर्ट भी ख़त्म हो गया है आतंकवादियों का। आतंकवादी भी ना बाहर से आ रहे हैं, ना लोकल में कोई अब बनने को राज़ी है। तो फिर चूक कहाँ हुई? 2020 में 34 लाख लोग कश्मीर पहुंच रहे थे। 2021 में 1 करोड़ 13 लाख। 2022 में ये आंकड़ा तकरीबन 2 करोड़ का है। 2023 में ये संख्या बढ़ गई 2 करोड़ 11 लाख। 2024 में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर जा रहे थे। तो जब ऐसा एक भरोसा हो गया हो कि कश्मीर अब सुरक्षित है, और ये भरोसा एजेंसियां दिला रही हैं, सरकार दिला रही है, मीडिया दिला रही है, और एक दूसरे को लोग भी दिला रहे थे कि भाई हम तो हो आए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, कहाँ चूक हो गई कि इतना बड़ा हमला हो गया और उसे रोका नहीं जा सका? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर जो है ना, ख़ास तौर से 370 हटने के बाद, जब हमने सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन लॉकडाउन लगाया, तो उसके बाद इंटरनेशनल प्रेस से, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से और वेस्टर्न कंट्रीज़ से काफ़ी प्रेशर आया, हमारी सरकार के ऊपर कि आप ये क्या ज़ुल्म कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, टर्की का टीआरटी वर्ल्ड पब्लिश कर रहा है, यूरोपियन पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। तो हमारे जनरली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, वो अभी भी एक कॉलोनियल जो बैगेज जो होता है उस माइंडसेट से बाहर निकले नहीं है। तो पश्चिम से जब भी दबाव आता है ये लोग डर जाते हैं। हमारे डिप्लोमेट्स हो गए और ये लोग जो है ना, इनको बहुत ही ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ये लोग ये जवाब नहीं दे सकते कि साहब क्या होगा। तो अब उसमें इनके ऊपर ये प्रेशर बना कि नहीं, 370 जो किया है हमने, एब्रोगेट किया है, कुछ भी करके आप ये प्रूव करिए कि 370 के बाद बड़े मैसिव चेंजेस आए हैं, बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो एक कवायद वो शुरू हो गई कि कुछ भी करके मतलब साम दाम दंड भेद लगा करके और एफर्ट्स लेकर के आप ऐसा परसेप्शन क्रिएट करो कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है। 370 हटने हम्म। का फायदा हुआ है क्या? अब देखिए, हकीकत हम्म। बात तो ये है, आइडियली सरकार को ये स्टैंड रखना चाहिए था। देखिए, कश्मीर पिछले 3-4 दशक से एक्टिव मिलिटेंसी झेल रहा है और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का तो इतिहास कश्मीर के अंदर वैसे आज़ादी के बाद से देखें तो 1947 से, और उसके पहले देखें तो पिछले 400-500 साल से। 370 के फैसले को एक दिन में हटाने के अंदर आप मुश्किल से 6 महीने के अंदर वहाँ पर आप परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर यूरोपियंस हम्म। या वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ कहता है तो आप उनको ये कहें कि इट्स नन ऑफ योर बिज़नेस, आप उनको एक शट अप कॉल दें और आप अपने तरीके से कि भई जैसा हमको सूट करता है वैसे हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो है अपने आप को प्रूव करने में लग गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए, जब आप एक ऐसा तंत्र क्रिएट करते हैं जहां पर से ऊपर के लेवल पर कश्मीर की अंडरस्टैंडिंग बड़ी फ्लॉड है, कश्मीर की हम्म। मिलिटेंसी की भी अंडरस्टैंडिंग बड़ी फ्लॉड है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर थोड़ा बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि आपने सवाल इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में किया तो मैं 370 के बाद की बात करता हूँ। अब देखिए, 370 के बाद में जो है से हमारी सरकार की क्या अप्रोच रही, पर्टिकुलरली दुनिया को दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सी आ गई है। उसके लिए आप इंडिकेटर क्या है उसका कि आप टूरिस्ट का मैसिव इनटेक, तो टूरिज्म प्रमोट करो। और सरकार ने कहा हम्म। कि हम डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, सड़कें, रेलवे लाइंस, ये पाक हमारी सरकार की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उधर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या थी, जो मैंने आपको बताया, वो कुछ देर तक चुप रहे, इन्फिल्ट्रेशन करवाते रहे और मिलिटेंसी की टैक्टिक्स में चेंज किया, उनकी स्ट्रैटेजी वो थी। और हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि साहब अब कश्मीर के अंदर जो है इस चीज को एड्रेस करने के लिए आप डेवलपमेंट करो, आप जो है टूरिज्म भेजो। आप मुझे बताइए, क्या कश्मीर की समस्या डेवलपमेंट की समस्या है या पॉवर्टी की समस्या है? कश्मीर में नहीं। बिल्कुल गरीबी नहीं है, मैं आपको बता दूं एक बात। कश्मीर के अंदर कोई गरीबी नहीं है। वहां पर टेरर फंडिंग की एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी हुई है जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। और कश्मीर के पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे केसर हो, चाहे कारपेट ब्रीडिंग हो, कि वहां पर गरीबी आप गरीबी जो राजस्थान, बिहार, गुजरात में देखते हैं, उसका अंश मात्र भी कश्मीर के अंदर नहीं। हमने हम्म। इससे पहले 370 हटाने से पहले पिछले 15-20 सालों के अंदर कंट्री का 10% डेवलपमेंट फंड कश्मीर में भेजा है, जबकि वहां की पॉपुलेशन देश की 1% है। क्या मिलिटेंसी सॉल्व हुई? फिर सरकार हम्म। ने वही गलती की, 370 हटाने के बाद आप भर भर के वहां पर टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं,
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं और वहां पर टूरिज्म इस हद तक प्रमोट होने लगा कि 40-40 हजार में एक कमरा बिक रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग की बड़ी फ्लॉट थी, गलत अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कश्मीर की समस्या डेवलपमेंट या पॉवर्टी नहीं है, कश्मीर की समस्या है इस्लामिक कट्टरवाद वाली सोच। तो 370 के बाद इनको बेसिकली उस चीज को एड्रेस करने के लिए काम करना चाहिए था, उस चीज को कि आप कट्टरवाद को कैसे वो एड्रेस करें, और वो सारी चीजें इस तरह की कि उसमें ग्लैमर अटैच नहीं है। उसके लिए आपको 10 साल 20 साल के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को लेके आना पड़ेगा, जिससे हमारे कई सत्ता में जो लोग सही है। बैठे हैं उनके कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होंगे से, और आप विदेशियों के सामने इतना जल्दी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये हम्म, जो इनका जो था ना, देखिए कि भाई सब चीजें ठीक हो गई हैं, टूरिज्म प्रमोट हो गया, ये बेसिकली शुरुआत से ही फ्लॉट स्ट्रेटेजी थी। आपने क्या देखा, कश्मीर में टूरिस्ट आ रहा है, वहां पर सब शांति है, तो इसका मतलब मिलिटेंसी खत्म हो गई। अरे भाई, टूरिस्ट वहां की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो ये कश्मीर का इतिहास रहा है शुरू से कि कश्मीर के अंदर लोकल व्यक्ति वो एक समय तक पैसा कमाता है, टूरिज्म से काफी पैसा कमाता है, उसके बाद फिर वो मिलिटेंसी को बूस्ट करता है। और उसके लिए भी पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आते हैं इनको कि आप कुछ समय चुप रहिए, पैसा कमाइए, पैसे को स्टोर कीजिए, सेव कीजिए, फिर वही पैसा टेरर फंडिंग में जाता है। उसका कारण ये है कि मेन प्रॉब्लम ना तो डेवलपमेंट है ना डिप्राइवेशन है, मेन प्रॉब्लम है ये सोच, इस्लामिक कट्टरवाद जिहाद की सोच। और ये जो सोच है कश्मीर के अंदर, खास तौर से पिछले 30-40 सालों के अंदर तो बहुत डीपली रूटेड हो चुकी है वहां पर।